हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में। और स्वागत करती है ये शिल्पा मेरी। गुड मॉर्निंग। और सब सुबह आज ट्यूशन नहीं था तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी, मतलब पिछले दिनों से थोड़ा लेट उठी। और अभी मैं आज जाऊंगी कहीं पे, सो मैं जल्दी से नहाने जाती हूँ। घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया, सारा नहीं किया क्योंकि मुझे जल्दी से जाना है, जल्दी से आना है, तो हम पहले वहाँ जाके आते हैं। चलो हम सुबह सुबह ही चलते हैं कहीं पे। आप लोगों को भी साथ में लेके ही चलूँगी, आप लोग मेरे साथ है तो चलो मैं जाती हूँ और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। हेलो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और अभी जा रही हूँ कहीं पे। कहाँ पे जा रही हूँ बता ही देती हूँ। मैं जा रही हूँ मेघदूत। मुझे थोड़ा सा काम है वहाँ पे, मेघदूत पोस्ट ऑफिस। सो मुझे थोड़ा सा उधर पे काम है और अकेली जा रही हूँ क्योंकि अकेला इंसान किसके साथ जाएगा, है ना। और आज का मेरा OOTD आउटफिट ऑफ द डे दिखाऊँ क्या? मैं कितना वो हो गई हूँ ना, दिखाती हूँ आप लोगों को। नो नो। सो ये है मेरा आज का OOTD। घड़ी खुल गया, घड़ी खुल गया, खुल गया घड़ी। चलो हम अभी चलते हैं। आज के दिन का शुरुआत तो हो ही चुका है। काम आज ज़्यादा नहीं किया लेकिन आके तो करना ही पड़ेगा। पहले जाके आती हूँ क्योंकि ऑफिस वगैरह में ना बहुत टाइम लग जाता है और जितना देर होता है उतना ही आपको रुकना पड़ता है। मैं जब भी जाती हूँ मतलब अब बहुत लंबा लाइन में रुकना पड़ता है। इसके लिए इस बार मैं सुबह सुबह, मम्मी डांट रही है, अभी भी 11 बज गया, तुम जा ही नहीं रही हो। इसके लिए जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। पहुंच गई हूँ मैं अपनी जगह पे जहाँ पे मुझे जाना है। और मैं कहीं पे आई हूँ आप लोगों को तो पता ही है, नहीं पता तो सोचते रहिए, मैं बताती हूँ थोड़ी ही देर में। अभी पहले रास्ता क्रॉस कर लेती हूँ। यहाँ पे सामने भवन देख रहे हैं आप लोग, वहीं पे मैं जा रही हूँ। और कल परसों तक तो बंद ही हो जाएगा क्योंकि दिवाली सामने है। तो पहले रोड क्रॉस कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ विस्तार से किस लिए आई हूँ, क्या कर रही हूँ और सब कुछ। तो चलो अभी जाते हैं। यहाँ पे ना आस पास बड़े सारे दुकान है, मतलब फल की दुकान है, फूलों की दुकान है और बहुत सारे खाने पीने का। और यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को मतलब वही दिखेंगे एडवोकेट वगैरह, जहाँ भी देखोगे एडवोकेट एडवोकेट और एडवोकेट। क्योंकि मैं आई हूँ कसारी में। सो ये है मेघदूत भवन। और चलो इसके अंदर जाते हैं। मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसके लिए जिस काउंटर पे जाना है वो काउंटर अभी तक खुला ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को यही दिखा दूँ। ये एक्चुअली हेड ऑफिस है हमारी गुवाहाटी में। आई डोंट नो कहाँ कहाँ पे है, आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे मतलब एजेंट्स भी होते हैं, मुझे तो आज पता चला। और मैं ऐसे बैठी हुई थी ना तो कुछ लोग मुझे ऐसे चाय के लिए भी बोले कि चाय पियोगी क्या। मैंने बोला नहीं नहीं, अकेले इंसान कहाँ के मतलब लोगों के बीच में जाके चाय पिएगा, है ना। और अभी मेरा काम नहीं हुआ तो फिर मुझे वापस ही आना पड़ा। तो मैं वापस आके इधर उधर देख रही थी मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए मैं अभी बस पे चढ़ने के लिए भी आ गई, लेकिन अभी भी मुझे ना थोड़ा काम है। लेकिन मैं कहाँ पे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था अकेले अकेले। फिर मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ क्या करूँगी, तो मैं फिर से चल पड़ी। और यहाँ पे देखिए रास्ते के पास इतने सारे सुंदर सुंदर फूल के मतलब पौधे हैं। जो लोग गुवाहाटी में न्यू हैं आप लोग इस जगह पे जा सकते हो और बड़े सारे मतलब फूल के पौधे खरीद सकते हो क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया और ये अंदर का रास्ता है जहाँ पे BSNL ऑफिस वगैरह भी है। तो BSNL ऑफिस में तो मैं पहले भी गई हुई हूँ, लेकिन उसी रास्ते के अंदर भी मैं गई थी। थोड़ा सा मुझे काम था। अभी काम क्या हो सकता है आप लोग सोचे, कुछ ही दिनों में मैं ज़रूर बताऊँगी, इस व्लॉग में तो नहीं बताऊँगी, है ना, क्योंकि अभी मैं रिवील नहीं कर सकती। और यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे नारियल का पानी मिल रहा था, मतलब एकदम आपके सामने ही काट के देंगे।
तो चलो अभी मैं फिर से वापस आ रही हूँ, और कितनी जगह मुझे पैदल पैदल आना पड़ा। और ये फूल के मतलब जो पौधे थे इस पे तो मेरा दिल ही आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, आगे जाती हूँ, नहीं नहीं तो ये पौधे लेके चले जाती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ये सब मुझे पर्सनली। और ये सामने है कोर्ट, जहाँ पे मतलब सिर्फ एडवोकेट और एडवोकेट, मैंने बोला ना, इतनी ज़्यादा एडवोकेट आप लोगों को कहीं पे नहीं दिखेगा जितना यहाँ पे दिखेगा। और आप मेघदूत भवन में भी वही एडवोकेट वगैरह ही देखोगे। ये रास्ता हमारे गुवाहाटी के मतलब मेरे घर के रास्ते पे ही आता है, लेकिन देख के ऐसे लगता है ना कि मैं कहीं और आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा रास्ता है, और ऊपर से ना ट्रेन जाता है, लेकिन इतनी सुंदर से बनाया है कि मतलब अच्छा लगता है। और हमारे गुवाहाटी में भी अभी डिजिटल वो पोस्टर्स वगैरह लगना शुरू हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब दिल्ली वाला वाइब आता है ना, तो अच्छा लगता है मुझे। तो चलो अभी घर जाते हैं, और आप लोगों को रास्ते पे ही मिलूँगी, क्योंकि बाकी टाइम तो मैं आप लोगों से ऐसे फ्रंट फेस टू फेस बात नहीं कर सकी। तो रास्ते क्रॉस कर लेते हैं घर के रास्ते पे, जब कोई नहीं होगा तभी बात करेंगे, है कि नहीं बताइए। हम तो वैसे ही बात करते हैं। और आप लोगों को मैंने बोला था कि यहाँ से ट्रेन जाता है, और ट्रेन आप लोग देख भी लिए हो। और अभी ये जो सारे देख रहे हो यहाँ पे मतलब स्ट्रीट फूड मिलता है हमारे कामाख्या गेट में। हेलो गाइस, आई एम बैक टू होम नहीं, अभी तक तो मैं नर्सरी पहुंची हूँ। कभी कभी ऐसे अकेले भी निकलना चाहिए ना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है खुद से सब कुछ। मेरे को तो मेरी मम्मी दीदी और जीजू ही करके देते हैं सब कुछ, मैं नहीं करती खुद, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है चीज़ों की। लेकिन मुझे लगता है ऐसे अकेले निकलने से ना बहुत कुछ आप जान सकते हो। जैसे मैं आज कुछ जान के आई, बहुत कुछ मुझे भी नहीं पता था, सीख के आई। आप लोग भी ऐसे निकलना, अगर आप नहीं निकलते हो एक स्टेप पहले लेना। पहले दिन ना बहुत शर्म आएगी, जैसे मुझे आया, लेकिन हाँ फिर आप बहुत कुछ सीख भी लोगे। मुझे ऐसा लगता है जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं देते ना, फर्स्ट स्टेप बहुत ही टफ होता है, लेकिन एक बार आप स्टेप दे दो तो नेक्स्ट स्टेप खुद ब खुद ही आ जाता है। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं करूँ सारे काम अकेले, थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बन जाऊँ। हालांकि मैं इतना हूँ रेस्पॉन्सिबल, पता नहीं, मैं ऑफिशियली काम वगैरह ना अकेले करने में बड़े ही मुझे मसले होते हैं, यही बताएं। तो वही काम मेरा हुआ नहीं, मुझे फिर से एक दिन जाना पड़ेगा। तो फिर एक दिन जाएंगे, और शायद आप लोगों को फिर से व्लॉग देखने को मिलेगा जिस दिन जाएंगे। मैं तो रास्ते पे बात ही नहीं कर पाई। कोई नहीं है, नहीं है। सो वही है, मैं घर जा रही हूँ, काम नहीं हुआ तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा आई थिंक। एक दिन में काम नहीं होता तो बहुत गुस्सा आता है ना। मेरा काम जल्दी हो जाता, लेकिन वो ऑफिस वाले नहीं आए थे, मैं पहले पहुँच गई। क्या बताए, चलो चलते हैं, घर पे मिलते हैं आप लोगों से। मैं थक गई, आप थके मुझे देख के? नहीं, चलो। ओह माय गॉड, मैं जैसे घर पे बात कर सकती हूँ आप लोगों से, पता नहीं कब मैं दुनिया के सामने भी बात कर सकूँगी। पता नहीं, मैं इतना अकेली रहती हूँ ज़िंदगी में कि कोई ना हो तो बात निकलता है, कोई सामने आ जाता है तो जो दिमाग में है मुँह तक नहीं आता। पता नहीं ऐसा क्यों है गाइस, आई डोंट नो। आप मुझे कभी मतलब मिलोगे तो पता चलेगा कि पता नहीं है मेरे दिमाग में जो है, मैं इसे लड़खड़ा जाती हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मुझे पता भी है फिर भी नहीं आता है। लेकिन देखिए, अकेले में मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। चलो मैं घर पे मिलती हूँ। हेलो गुड इवनिंग टू
ट्यूशन जाने के लिए वक्त हो गया और लेट भी हो रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं व्लॉग करने आ गई। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मैं दोपहर को आई थी और मुझे इतना भूख लगा, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन एक जब बजता है ना मुझे बहुत भूख लगता है। तो अभी मैं वीडियो में खाना 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 करती हूँ दोपहर के टाइम पे, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, आप लोगों को पता ही है, कभी करती हूँ तो मुझे ब्रेकफास्ट वाला वो मुझे बिल्कुल भी हिट नहीं करता। लेकिन 1 बजे और खाना ना मिले तो मुझे हिट होता है कि मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए खाना। तो मैं जब आई थी तब 1 ही बजा था और मुझे इतना खाना का मतलब वैसा हो रहा था कि मुझे खाना खाना है। तो मैं आई थी, मम्मी कहीं जाने के लिए रेडी हो गई थी तब तक, तो मैंने बोला कि मम्मी जल्दी से खाना निकालो, खाना खा के जाओ, क्योंकि नहीं तो मम्मी जाएगी आएगी बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर मम्मी खाना निकाली, खाई, फिर मम्मी चली गई। तो मैं थोड़ा सोने के लिए भी चली गई थी, ज़्यादा नहीं सोई, लेकिन मैं जब तक सोई मम्मी तब तक वापस ही आ गई थी, तो नहीं हुआ मेरा सोना। सो अभी मम्मी पीछे चाय बनाने जा रही है, क्योंकि अभी मुझे फिर से भूख लगा है गाइस। शायद पहली बार मैं भूख के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ खाना है ऐसा दिल कर रहा है, तो मम्मी चाय बनाने जा रही है। मैं रेडी हो रही हूँ ट्यूशन के लिए और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। आज सुबह मेरा ट्यूशन नहीं था, आप लोगों को बताया। हाँ, कैसा अच्छा लगता है ना, ट्यूशन नहीं होता है तो इस ठंडी के मौसम में सुबह सुबह उठना पड़ता है। लेकिन अगर खाना है तो कमाना तो पड़ेगा ही ना। चलो मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ट्यूशन टाइम, चलो ट्यूशन जाते हैं। देखो अभी 5 बजा भी नहीं है। हाँ, और अंधेरा देखो, कुछ दिनों से मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं वापस आती हूँ तब तक ऐसा लगता है मिडनाइट हो गया है। चलो जाते हैं, फिर आने के बाद आप लोग से मिलती हूँ मैं। और यहाँ देखिए दिवाली आया नहीं और सारी तरफ मतलब लाइट तो लग गया है, सब लोग अपने अपने घर के सामने ऐसे लाइट लगा दिए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी एक बार दिखाई देती हूँ। मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ, कपड़े अभी तक चेंज नहीं किए हैं, आधी बज गया, कपड़े ही चेंज नहीं किया। एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब ट्यूशन गई ना मुझे याद आया कि आज तो धनतेरस है और मैंने आप लोगों को विश नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन मुझे पूरा दिन याद है धनतेरस है धनतेरस है। आप लोगों को विश करना भूल गई थी गाइस, तो हैप्पी धनतेरस। सो आप लोगों ने धनतेरस में क्या क्या खरीदा जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और मैं जाऊंगी डाका डालने। आप लोग खरीदते हो? हाँ, धनतेरस में हमारे तो पापा जब थे तभी से हमें ये सिखाया गया कि धनतेरस में सामान खरीदना चाहिए घर पे, मतलब कुछ भी हो तो हम लोग तब से ही करते हैं। बहुत लोग हमें ऐसे ऐसे करते हैं, ये धनतेरस मनाते हैं, करते हैं। हाँ, हमारे माता पिता ने सिखाया है तो करेंगे ना, तो हम लोग करते हैं। आप लोग करते हो? और नहीं करते तो मुझे भी गाली देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम करते हैं। तो आपने क्या लिया हमें बताना। मैं अभी ड्रेसेस चेंज करती हूँ, रात का आज रोटी बना है, सो रोटी खाएंगे फिर सो जाएंगे, इतना ही है आज का दिन। मैं सोच रही हूँ व्लॉग एंड कर दूँ, तो हम मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ और एक न्यू दिन के साथ। कल 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 क्या होगा अभी बताऊँ? नहीं बताती हूँ, कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। सो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा और फिर कुछ भी अच्छा लगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव तो ज़्यादा नहीं था लेकिन अच्छा लगना चाहिए ना, अगर अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम मिलेंगे कल, कब? ठीक 7:30 बजे। तो हम मिलते हैं कल, बाय बाय गाइस।